जय हिंद, वंदे मातरम। बात 1947 से पहले की है। यह कहानी है एक जर्मन महिला की जिनका नाम था एमिली शेंकल। हम में से हो सकता है बहुत लोग जिन्होंने इनके बारे में न सुना हो, लेकिन इतिहास से खुरचकर इस नाम को निकाल फेंका गया। श्रीमती एमिली शेंकल ने 1937 में भारत माँ के सबसे प्रिय लाडले से विवाह किया और एक ऐसे देश को ससुराल के रूप में चुना जिसने कभी इस बहू का स्वागत ही नहीं किया। न बहू के आगमन में किसी ने मंगल गीत गाए, न उसकी बेटी के जन्म पर कोई सोहर गाई गई। एमिली शेंकल के कभी कहीं जनमानस में इसमें चर्चा भी नहीं हुई कि कैसे वो जीवन गुजार रही है। 7 साल के कुल वैवाहिक जीवन में सिर्फ 3 साल ही उन्हें अपने पति के साथ रहने का अवसर मिला और फिर उन्हें एक नन्ही बेटी हुई और जिसे छोड़ पति देश के लिए प्राण लगाने के लिए चला गया, इस वादे के साथ कि पहले देश को आजाद करा लूं, फिर तो सारा जीवन तुम्हारे साथ ही बिताना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 1945 में एक तथाकथित विमान दुर्घटना में वो लापता हो गए। उस समय एमिली शेंकल बहुत युवा थी, चाहती तो यूरोपीय संस्कृति के हिसाब से दूसरा विवाह कर सकती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सारा जीवन कड़ा संघर्ष करते हुए बिताया। एक तारधार की मामूली क्लर्क की नौकरी और बेहद कम वेतन के साथ उन्होंने अपनी बेटी को पाला। किसी से ना कोई शिकायत, ना किसी से कभी कुछ मांगा। भारत भी तब तक आजाद हो चुका था। वे चाहती तो कम से कम एक बार उस देश में आती और जिसकी आजादी के लिए उनके पति ने अपना बलिदान उस समय रिकॉर्ड में दिया, उस देश की सत्ता में राज करने वाले राजनीतिज्ञों से संपर्क करती। तो भारत का एक अन्य राजनीतिक परिवार इतना भयभीत था कि इस एक महिला को सम्मान सहित बुलाकर देश की नागरिकता देने से भी चूक रहा था। उसने भारत के लिए उनको वीजा तक, एमिली शेंकल का वीजा तक अप्रूव नहीं किया, उस पर रोक लगा दी। आखिरकार बेहद कठिनाइयों भरा और किसी भी तरह की चकाचौंध से दूर एक बेहद साधारण जीवन गुजारकर एमिली शेंकल ने मार्च 1996 में अपना जीवन त्याग दिया। एमिली शेंकल का पूरा नाम था श्रीमती एमिली शेंकल बोस, यानी वो हमारे इस देश के बेहद लोकप्रिय जननायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पत्नी थी, जो इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता सुभाष चंद्र बोस की धर्मपत्नी थी और जिन्हें गांधी कुनबे ने कभी इस देश में पैर तक रखने नहीं दिया। शायद नेहरू और उनका कुनबा जानता था कि ये देश इस विदेशी धरती से आई बहू को सर पे बिठा लेगा। एमिली बोस का इस देश में पैर रखना अपनी सत्ता के लिए उन्हें चुनौती लगने लगा था, इसलिए शायद उन्होंने उनको वीजा तक नहीं दिया। शायद ऐसा ही था। कांग्रेस और उनके जन्मजात अन्य चाटुकार, कुछ पत्रकार, इतिहासकार उस जमाने के विदेशी मूल की राजीव बाबू की बीवी उनको बहुत खिताब दे डालते हैं। उनकी कुर्बानियों को पता नहीं क्या कुर्बानी थी, बखान करते हुए एकदम चूकते नहीं है। तो क्या सोनियो यानी माइनो एंटेनियो कभी भी श्रीमती एमिली बोस के पैरों की चप्पल के बराबर भी हो सकती हैं? ये विचार का विषय है, सोचिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।